ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं हूं वो बाकी कोई नहीं है। तो सर यहीं से अपना पहले स्लाइड की ओर चलता हूं मैं सर। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती पर हमेशा याद रखें सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। कहने का मतलब ये हुआ सर जैसे हम फौज में सभी लोग गए तो डर तो सभी को लगा था सर, हर बंदा डरता है अपने घर को छोड़ना, हर बंदे को घर छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, हमें भी लगा था सर। लेकिन जब हम फौज में आ गए तो 9 महीने के सर जब हमने ट्रेनिंग की तो वो चीज हमने पार कर ली और आस्ता 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 जो अपने रैंकों को अचीव करते गए वहां पर भी हमने जो था अपना वहां पे भी झंडा गाड़ा सर और एक अच्छा जीवन हमने यापन वहां पे किया। तो डरना नहीं है। इसी प्रकार हम नेस्विस के अंदर आए, जो लोग अभी नए आए जोरदार तालियां सर उनके लिए। दिल से सर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि इस सर्दी में अगर वो यहाँ पर आए हैं हमारी गर्मा को बढ़ा रहे हैं, हमारी नेस्विस की गर्मा को अगर वो बढ़ा रहे हैं सर तो ऑब्वियसली सर ये बात फैक्ट है आने वाले दौर में सर नेस्विस में वो अपना परचम भी लहराएंगे। क्योंकि जो मनुष्य सर इस सर्दी में घर से निकल सकता है, जो मनुष्य इस सर्दी में आराम न करके वो आगे बढ़ने की अगर प्रेरणा ले सकता है वो आदमी सब बिजनेस कर सकता है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां सर उन व्यक्तियों के लिए। हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। सर एक चीज आपको फिर यहाँ से रियलाइज कराना चाहूंगा कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे, हालात वो न बनाए जो आपके हौसले को कमजोर कर दे। कई आदमी ऐसे हो जाते हैं सर जो ये सोचते हैं कि सर मेरा तो पे आउट नहीं आया, मैं क्या करूंगा सर। देखो सर ये 2 फिंगर्स हैं, इनका भी कोई मतलब है, 5 फिंगर्स का भी कोई मतलब है। इसका मतलब ये है ये जो 2 फिंगर्स जब मैं खड़े करता हूं आप सभी शायद जैसे ही यहाँ पे कोई बंदा हो जाता सब ऐसे सभी करते हैं ना, ये क्या चीज है सर कोई बताए? विक्ट्री है। लेकिन वी भी एक चीज हमें दर्शाता है। देखो साहब अगर मैं यहाँ पर 0 पर अगर शुरू हुआ था 2 मिनट के लिए तो बढ़ता 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 सर इस चीज की टॉप पे आ गया है ना ऐसा ही। लेकिन इस छोर से इस छोर पे साहब मैं कभी छलांग नहीं लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं। इसलिए मुझे वापस अगर यहां से चढ़ा हूं साहब वापस नीचे उतरना पड़ेगा। जब मैं नीचे उतरूंगा साहब तभी तो दूसरी जगह से चढ़ूंगा, तभी तो मैं दूसरे छोर पर चढ़ूंगा। तो जोरदार तालियां सर। एक ये बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, इसमें ना जाते क्योंकि समय का यहाँ पर अभाव है, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कभी भी अगर मनुष्य ने अगर ऊंचाइयों को छूना है तो कभी ये मत सोचो सर मैं टॉप पर पहुंच गया और टॉप से बॉटम पे आया। सर टॉप पे वही शिखर पे वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने कभी बॉटम से शुरुआत की थी। साहब आपको पता होगा एलन मस्क जो काफी रिचेस्ट पर्सन है, आपको आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल 0 पर पहुंच गए तो उनके पास टाटा वगैरह जब पहुंचे उन्होंने पूछा भाई साहब आप तो डूब गए अभी क्या करोगे। वो हंसने लगा। एलन मस्क कहता भाई साहब ये तो शुरुआत थी मेरी, ये तो शुरुआत थी मेरी, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं। तो कई लोग जो हैं अपने आप से बहुत परेशान रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई साहब मैं तो हार गया हूं। हार किसी की नहीं होगी साहब, यहाँ पे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस मनुष्य ने अपने आप को, जिस मनुष्य ने अपने मन से हार स्वीकार कर ली सर एक्चुअली वो बंदा हार जाता है। जिस बंदे ने अपनी हार स्वीकार नहीं की वो बंदा सीखता है और सीखने के बाद वो इंसान उन ऊंचाइयों को छू जाता जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान की परिस्थितियां सर कैसी भी हों उनमें उसको घबराना नहीं चाहिए और आगे उस इंसान को बढ़ते रहना चाहिए। पहली स्लाइड का हमारा फिर यहाँ पे समापन होता है। दूसरी स्लाइड में हम बताएंगे सर आपको क्या इस मनुष्य को सर आप जानते हैं? कितने लोग इस मनुष्य को जानते हैं सर? हाथ खड़ा कीजिएगा। सर ये बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी करके, पहले नेस्विस के ओनर यही रहे हैं, पहले ये नेस्विस में भी काम करते थे। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुर्दों में भी जान ला देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई ग्लूकोज लगाएंगे या कोई 3rd डिग्री यूज करेंगे, ऐसा वो नहीं। इनकी स्पीचों में वो दम है जहां पे हम अपनी उम्मीदें सब छोड़ देते हैं। जब हमारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं वहां से अपना आगाज शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर वो स्पीकर होते हैं सर जो मनोवैज्ञानिक की मनोस्थिति को पढ़ते हुए उसको एक पॉजिटिवनेस देते हैं। तो इनके अनुसार क्या है सर, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। क्या सर आप सेटिस्फाई है इस बात से? मैं सेटिस्फाई नहीं हूं सर।
अगर आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखोगे, क्या आप जीत जाओगे सर? कभी नहीं जीत पाओगे। आपको उसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको नींद, भूख और प्यास का त्याग करना पड़ेगा सर, तब जाकर अपने लक्ष्य को इंसान प्राप्त कर सकता है। तब तक कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन इंसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं सर बनना चाहता? बोलो, कौन इंसान है जो क्राउन एम्बेसडर नहीं बनना चाहता? क्या बन गए सर सभी? उतनी मेहनत करनी पड़ेगी सर। लक्ष्य को सिर्फ लक्ष्य के हिसाब से मत देखो, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है वो चीज उसमें देखो। सर आपको एक महाभारत काल का एक किस्सा सुनाता हूँ कि अर्जुन को जब बताया गया कि आपने मछली की आंख में तीर को सेंधना है, आपने मतलब निशाना जो है मछली की आंख में लगाना है, तो उसको मछली नजर नहीं आती थी, उसको सिर्फ वो लक्ष्य नजर आता था। मछली की सिर्फ और सिर्फ आंख नजर आती थी, उसको ये पता नहीं था कि मछली कहाँ है। उसको जो वो आंख थी इतनी बड़ी देख रही थी, जैसे हम टेलीस्कोप से किसी चीज को देखते दूरबीन से, उतनी बड़ी उसको दिखाई दे रही। क्यों? उसका फोकस जो था, उसका जो गोल था, उसका जो एम था, वो सिर्फ जो मछली की आंख थी बस उस पर था, बाकी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम भी जब किसी प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं या किसी के अपने क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम क्या देखते हैं सर? हाँ भाई, यहाँ ढाबा कैसा है, यहाँ किसकी गाड़ी खड़ी है, यहाँ क्या है? नथिंग। आप कभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हो सर। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य बनाया था, तभी जाकर उसकी जीत हुई सर। तो इस प्रकार से लक्ष्य को देखना है, ना कि बस जो लोगों ने बातें बताई उन पे चलते रहो, कभी सफल नहीं हो पाओगे। जितना इंसान बातों नहीं होगा सर, वो उतना काम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसमें टैलेंट तो है लेकिन वो वर्कआउट नहीं करता है। और जो मनुष्य सर वर्कआउट करता है उसको मेहनत करने की, उसको किसी की बात सुनने की भी जरूरत नहीं होती है। मेहनत खुद सिखाती है सर। मेहनत किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, कोई प्रोफेसर लेक्चरर आपको मेहनत नहीं सिखाएगा सर। ये इंसान का अंदर का टैलेंट बोलता है सर। जिस मनुष्य में खुद का टैलेंट है, खुद कुछ कर गुजरने की सर उसके अंदर भावना है, उसको कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है सर। तो अगला सक्सेस का पड़ाव क्या है सर? अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, जैसे साहब ने बताया, तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें। इससे क्या मतलब हुआ सर? इससे क्या सिद्ध होता है कि सफल व्यक्ति के बारे में जब आप सुनोगे, जैसे